हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं और पाकिस्तान कैसे चक्रव्यूह में घिरा हुआ है चारों तरफ से, इसका हमने जिक्र किया, पूरी डिटेल आपके सामने रखी। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं। चतुर्वेदी साहब, रूलिंग पार्टी का, पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी पीएमएलएन का क्या रुख है, यह तो इरशाद साहब की बातों को सुनकर आपको पता चल गया होगा, लेकिन यह जो चक्रव्यूह बना है पाकिस्तान के खिलाफ, इसका अंजाम क्या हो सकता है, बता सकते हैं क्या? बहुत गंभीर समस्या है, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि पाकिस्तान ने कभी भी अपनी जो सच्चाई है उसकी तरफ गौर नहीं किया। हमेशा दूसरे के घर में झांका है और वहाँ कुछ ना कुछ गलत करने की कोशिश की है। उनको कोई अगर एक देश या एक राष्ट्र प्रॉस्पर कर रहा है, प्रगति के पथ पर है, वहाँ पे शांति है, तो वो सुहाता नहीं है और वही उनकी सबसे बड़ी गलती है। आज भी देख लीजिए, आरजू जी ने जरा सा केवल ये कहा है कि बलूचिस्तान में पत्रकार लोगों को जाना परमिटेड नहीं है और उसके पीछे उनके ऊपर कितने दोष लगा दिए, उनको राष्ट्रद्रोही और गद्दार तक बोल दिया। ये जो चीज़ है, और हमेशा दूसरों को, जो अपनी गलतियां हैं उसके ऊपर दूसरों को डालते हैं कि टेररिज्म पे इन्होंने हमेशा से, क्योंकि लो कॉस्ट ऑप्शन है, टेररिस्ट ऑपरेशन इन्होंने भारत के अगेंस्ट किए और भी देशों में किए, और टेररिस्ट को इन्होंने पनपाया, उनको शरण दी, उनको ट्रेन किया। तालिबान को भी शुरू में इन्होंने ही तो ट्रेन किया और इन्होंने ही उनको पनाह दी। आज जब वही तालिबान जब सच्चाई देख के अपने राष्ट्र के हित में इनसे बात कर रहे हैं, तो ये बात नहीं करना चाहते। उनके निर्दोषों को, निहत्तों को, सीनियर सिटीजन को, बच्चों के ऊपर एयर स्ट्राइक करते हैं। ये कहाँ का, ये जब तक नहीं समझेंगे। बलोचिस्तान में वहां भी ये इसी तरह का कर रहे हैं, सिंध में भी यही कर रहे हैं। केवल पंजाब का प्रांत है जो ये सोचते हैं कि ये केवल पाकिस्तान है, बाकी सबके, गिलगिट बाल्टिस्तान में भी, वहां भी जो जनता चाहती है उसके विरुद्ध कार्य करते हैं। अपने लोगों को ये नहीं समझते कि हमारे पाकिस्तान के ये वासी हैं और उनको देखभाल नहीं करेंगे। उनकी जो भी मंशा होगी, उनकी जो इच्छा होगी, उसके अगेंस्ट कार्य करते हैं। बिल्कुल। अंबेसडर महेश सचदेव भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि क्या जो ग्राउंड पर हो रहा है वो तो हमारे सामने है, उससे पाकिस्तान इनकार कर ही नहीं सकता, लेकिन डिप्लोमेटिक लेवल पर भी ब्लंडर्स हुए हैं क्या, जिसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है? क्योंकि इसी अफगानिस्तान में जब तालिबान सत्ता में आता है तो पाकिस्तान में खुशियां मनाई जाती हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में लेने के देने पड़ जाते हैं और वही अफगानिस्तान हमलावर हो जाता है पाकिस्तान के ऊपर। जी, आप जो कह रहे हैं उसमें काफ़ी दम है, और मेरे ख्याल से अफ़गानिस्तान को एक तरह से क्लाइंट स्टेट की तरह से उसको साथ सलूक करना, या उनकी कैबिनेट जो फॉर्म हुई तालिबान के टेक ओवर के बाद, उस पर हक्कानी ग्रुप या और लोगों का जो पाकिस्तान समर्थक थे या उनके पिट्ठू थे, उनको लादना और उनको मजबूर करना कि इसमें ऐसे लोगों को रखा जाए जो पाकिस्तान के समर्थक हों। तालिबान के टेक ओवर के अपने कारण थे, लेकिन उसकी बजाय पाकिस्तान को हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ तालिबान स्ट्रैटेजिक डेप्थ वाला अफ़गानिस्तान चाहिए था। तो ये सब चीज़ें जो तालिबान को नाखुशगवार गुजरी हैं, और इससे जो उनकी नाउम्मीदी और बढ़ी है, क्योंकि पाकिस्तान ने उनके साथ वायदा किया था कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके लिए काम करेंगे और उनको मान्यता दिलाने की कोशिश करेंगे। ऐसा वो नहीं करा पाए और इससे भी फ्रस्ट्रेशन बढ़ा है। दूसरा, डूरंड लाइन पर बार्ब्ड वायर लगा करके फेंसिंग करने से अफ़गानिस्तान के हर व्यक्ति को ऐसा लगा है कि डूरंड लाइन, जिसको कि वो मानते नहीं हैं, जिसको कि थोपी हुई रेखा मानते हैं, बिल्कुल, तो उसको समग्र किया जा रहा है, उसको कंसोलिडेट किया जा रहा है, और दोनों देशों के बीच में जो पश्तून लोग रहते हैं, पश्तून ट्राइब्स रहती हैं, उनके बीच में एक बैरियर बनाया जा रहा है। तो ये सब वजहत है। बिल्कुल, ये सारी वजह हैं जिसकी वजह से ये विद्रोह और ज्यादा भड़कता हुआ नजर आ रहा है और पाकिस्तान चक्रव्यूह में पूरी तरह से घिरा हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान की फौज के खिलाफ देखिए टीटीपी ने कैसे मोर्चा खोल दिया है, ये बड़ी खबर है। पाक फौज से जुड़ी कंपनियों को अल्टीमेटम दे दिया गया है।
पाकिस्तानी सेना से जुड़े जो तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अल्टीमेटम दे दिया गया है। टीटीपी के प्रवक्ता मोहम्मद खुरासानी का बयान, पाक फौज की असली ताकत उनकी आय के स्रोत हैं, उनकी इनकम का जरिया। सेना से जुड़ी कंपनियों से खुद को अलग करने की चेतावनी दे दी है टीटीपी ने।